আজকের ভিডিওটি প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ। এতদিন আতিক আহমেদ এবং আশরাফ আহমেদ দুই ভাইকে ইউপি পুলিশ যোগীর রাজ্যে পুলিশ ঘেরারোপের মধ্যে জয় শ্রীরাম স্লোগান দিয়ে ৩-৪ জন বজরং দল বা আরএসএস বা তাদের শাখা পোশাকার সদস্যরা সরাসরি এসে পয়েন্ট রেঞ্জ থেকে গুলি করে হত্যা করে এবং তারপর পুলিশ পাল্টা এনকাউন্টার করে তাদেরকে হত্যা করেনি, বরং গুলি করার পর জয় শ্রীরাম স্লোগান দিয়ে তারা সারেন্ডার করে এবং তাদেরকে পুলিশ এখতিয়ারের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু এই ঘটনা নিয়ে যখন সারা পৃথিবীর আইন বিশেষজ্ঞ, মানবাধিকার কর্মী থেকে শুরু করে বিরোধী দলগুলো বা সচেতন মানুষ এটা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন যে তাহলে তো কোনো বিচার ব্যবস্থার দরকার নেই, আইন কানুন সংবিধান পুলিশ প্রশাসন কোনো কিছুরই দরকার নেই, এই ধরনের ঘটনা ঘটবে, কেউ অন্যায় করবে তাকে সরাসরি বিচার না করেই গুলি করে মেরে দেওয়া হবে। কিন্তু এই নিয়ে যখন বিজেপি কিছুটা কোণঠাসা তখন এটাকে জাস্টিফাই করার জন্য আইটি সেল থেকে শুরু করে বিভিন্নভাবে তারা কিন্তু প্রচার চালাচ্ছে, মানুষের মগজকে বাধ্য করছে ভাবতে যে অন্যায়কারী আছে ফলে মেরে দিয়েছে, ঠিক করেছে, মানে এরকম একটা। অর্থাৎ আগামী দিনে আপনার বিরুদ্ধে কেউ যদি এই ধরনের কোনো অভিযোগ আনে যেটা প্রমাণিত হয়নি কিন্তু যদি হত্যা করে দেয় তখন সাধারণ মানুষ বলবে হ্যাঁ ঠিকই করেছে। তো এই ধরনের ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্যই বিচার ব্যবস্থা বিচার করে তদন্ত করে পুলিশ বিচারপতি জাজ তারা ঠিক করবেন সে অপরাধী কিনা তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে, তারপরে তার সাজা হবে। কিন্তু আইন যদি এইভাবে হাতে তুলে নেয় এক শ্রেণীর তথাকথিত আরএসএস গুন্ডারা, তাহলে তো কোনো প্রয়োজন নেই পুলিশের। তো যাই হোক, ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে যখন মগজধোলাই চলছে, বিশেষ করে হিন্দুদের মগজধোলাই করছে আরএসএস, বিজেপি এবং আইটি সেল, গদি মিডিয়া, ঠিক সেই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে এই ঘটনা নিয়ে একটা চরমতম ব্যাখ্যা বা চরমতম প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন একজন সেনা অফিসার, অর্থাৎ ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন অফিসার। দেখুন ভিডিওটি এবং প্রত্যেকে সম্পূর্ণ দেখুন এবং ব্যাপক শেয়ার করুন। আর আমার চ্যানেল বং নিউজ লাইভ অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন। वो रुक नहीं रहा था और ऐसा था उस बाइक पे देखा, बाइक जो गिरी थी जिस पर उसमें खरोच तक नहीं आई एक भी है, और दूसरे नंबर बिना हेलमेट के था। और कोई गैंगस्टर की औलाद अकेला घूमेगा क्या? अगर वो पुलिस पे भी हमला करेगा तो कम से कम गैंगस्टर की औलाद था तो वो कम से 2-4-10 आदमी तो होते उसके साथ। अगर नहीं, वो भी प्री प्लानिंग से कुछ किया गया ऐसा, समझे। कानून की धज्जियाँ उत्तर प्रदेश में उड़ रही हैं। और रही बात वहाँ की कि जो आपने कहा कि पहले लास्ट टाइम जब अतीक अहमद आया था तारीख पर तो उसके साथ क्या था, सैकड़ों पुलिसकर्मी थे और उससे मीडिया काफ़ी दूर थी, उसकी वैन से जो गाड़ी जिसमें था वो उससे काफ़ी दूर थी, मीडिया पीछे पीछे चल रही थी। और यही वजह थी कि वो बच गया और गुजरात चला गया सीधा। तो इससे झिंझला गए योगी जी। तो योगी जी का मुझे लगता है कोई व्यक्तिगत इनसे लड़ाई थी अतीक अहमद से, क्योंकि योगी जी भी गैंगस्टर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी सैकड़ों मुकदमे थे मुख्यमंत्री बनने से पहले। और जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अपने मुकदमे स्वयं वापस ले लिए, स्वयंभू बन गए। बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल कह रहा हूँ मैं, स्वयंभू बन गए खुद अपने आप में। वो अपने मुकदमे पहले अपने गिरबान में झाँके वो कितने बड़े, पहले मुकदमे अपने बताए कौन कौन से मुकदमे उन्होंने वापस लिए, क्या वो गैंगस्टर नहीं थे? तो ये मुझे व्यक्तिगत लड़ाइयाँ लगती हैं गैंगस्टरों की, और जो देश के ऊपर थोपा जा रहा है हिंदू मुसलमान करके। भाई हिंदू मुसलमान करके कौन संविधान पे देश चलता है, पाखंडवाद और ढोंग पे नहीं चलता है। और आपने किससे मरवाया उनको? आप मुझे बताइए। वहाँ के चश्मुद्दीन का बात बता रहे हैं कि मात्र इस लास्ट टाइम में 17 पुलिसकर्मी थे उसकी सुरक्षा में, और जबकि अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि मेरी जान का मेरे को खतरा है, उत्तर प्रदेश में मुझे मार दिया जाएगा, मगर फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने संज्ञान में नहीं लिया। तो इससे मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो न्याय की जो प्रक्रिया है कहीं ना कहीं इनके शासन में मुझे लगता है जुडिशली भी डरी हुई है, उनको भी कब्जे में कर रखा है इन पाखंडवादियों ने, और देश के संविधान को भी इन्होंने तोड़ मरोड़ के रख दिया है। मान लीजिए एनकाउंटर जो हो रहा है, धोखाधड़ी से जो हुआ एनकाउंटर, समझे नहीं, फर्जी जो एनकाउंटर हुआ तो फर्जी एनकाउंटर सिर्फ उसका ही नहीं हुआ, उसके लड़के का नहीं हुआ, फर्जी एनकाउंटर ये देश के संविधान का भी हो रहा है। और देश की 97% जो आबादी है उसके अधिकारों का इसकी आड़ में ये शोषण करने वाले हैं कि किसी की मौत के बाद कोई भी किसी के लिए भी जा सकता है। जिंदा रहते जब वो अपराधी था, और जब वो चला ही गया तो फिर किसको किससे गिला और शिकवा, किसको शिकायत? तो इनको तो उसकी मिट्टी से भी नफरत हो गई है। तो व्यक्तिगत रूप से ये जो लड़ाई थी ये मान्य भर ये योगी जी की लड़ाई थी व्यक्तिगत, किसी की कोई लड़ाई नहीं थी, व्यक्तिगत ये आपस में माफिया राज था। जिस प्रकार से दुबे को मारा, विकास दुबे को, वो भी माफिया था, है योगी जी भी माफिया है, समझे। तो माफिया राज चल रहा है।
और माफियाओं की लड़ाई है। कानून का मेरी बात सुन लीजिए, कानून का राज होता तो इस प्रकार से जो उठाई गिरे, जो चिलमची हैं, जो नशेड़ी हैं, जो पाखंडी हैं और जिनकी कोई औकात नहीं है, छुटभैये नेता, मतलब छुटभैये उठाई गिरे हैं, उनके माध्यम से पुलिस खुद उनको गाड़ी में लाती है। वहाँ के चश्मदीन का बाबा बताते हैं कि उन 3 लड़कों को, जो 3 लड़के जो थे, जो एक वो था लवकेश तिवारी, है दूसरा वो क्या नाम है उसका, वो जो सनी सिंह, और तीसरा वो उसका नाम है वो जो मौर्य, जो लड़का था अरुण मौर्य, 18 साल का था, एक 20 साल का, एक 23 साल का। तो ये कौन लोग है जरा से लड़के? और वो जाके वो सीधा जाके पुलिस होते हुए भी वो कनपट्टी पे लगा के पिस्टल मारता है वो तिवारी, तो किस लिए? और पुलिस का हाथ नहीं लगा रही। और मेरी बात सुन लीजिए, अतीक अहमद और उसके भाई जो भी था, अफजल था, क्या नाम था उसका, अशरफ दोनों को हथकड़ी लगी थी। अगर इतनी स्थिति अगर वो खुले रहते तो मुझे लगता है गोली भी ना लगती। मगर मैं यही बताना चाहता हूँ कि जब वो सरेंडर हो गए, पुलिस के हाथ में थे, पुलिस कस्टडी में थे, तब जाके उनकी हत्या करवाई गई है। सुनिए, जो ढंग से भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेताओं का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। सुनिए, ये ढंग से कराई है। जब तक अतीक अहमद आज़ाद था, पुलिस की कस्टडी में नहीं था, जब तो किसी की औकात नहीं थी उसे मारने की, फिर कैसे मार दिया ये? तो इसका मतलब है सोची समझी रणनीति के तहत मारा गया है। सस्पेंड हो गए तो सस्पेंड होकर क्या हो गया? आप सस्पेंड कर दिया, आपने क्या कर दिया? सब जालसाजी दिख रही है, समझे नहीं? वो पास में आके फायरिंग कर रहे हैं और फिर बताते हैं कि इसके अतीक अहमद के लड़के ने उसने फायरिंग करी तो तुरंत आपने एनकाउंटर कर दिया। तो ये क्या रिश्तेदार थे, ये फायरिंग कर रहे थे, तो इसके ने इनका तीनों का एनकाउंटर नहीं होना चाहिए? और जो 2 भाग गए, 5 के खिलाफ जो नामजद जो FIR दर्ज हुई है, समझे, तो इनका एनकाउंटर नहीं होना चाहिए था, मगर नहीं। और मैं भी आपको बताना चाहता हूँ, इनके राज खुलेंगे, पर्दाफाश होगा इन तीनों का भी। ये 3 जो नए थे जो तैयार किए हैं, आतंकवादी जो तैयार किए हैं, और गोली मारने के बाद क्या कहते हैं, ये धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं। गोली मारने के बाद कहते हैं जय श्री राम, जय श्री राम, सरेंडर कर लो, जय श्री राम। तो एक बात बताओ, ये गुंडे हैं, डकैत है, कौन है? और जय श्री राम है कौन? इनके लिए कौन है? गैंगस्टर है कहीं का, गुंडा है? जय श्री राम डॉन है जिसके नाम के नारे लगाते हैं। इन्होंने धर्म को भी पाखंड बना दिया है। जिस मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात करते हैं उसको बदनाम करके रख दिया इन ढोंगियों ने।